गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछला जो वीडियो भेजा गया था आपका वो पूरा कंप्लीट एल्कोहल का। आज का वीडियो है आपका फिनाल के ऊपर। फिनाल जो होता है वह एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जो होता है क्रियात्मक समूह कौन सा लगा होता है, OH लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कहते हैं। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें जो क्रियात्मक समूह होता है वह क्या होता है, OH लगा होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, वह कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। यह दो प्रकार के होते हैं। एक होगा हमारा क्या, इसमें हम जो पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे, हमारा मुख्य फिनाल है, फिनाल पहला। दूसरा एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। बात आई है एरोमेटिक की, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब एरोमेटिक क्योंकि हाइड्रोक्सी में OH है, ऐसे यौगिक एरोमेटिक यौगिक कैसे है, एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH लगा होगा। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ शर्तें होती, कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा उसको देखते हैं, क्योंकि पिछली कक्षा में आपको बताया गया है कि किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होना कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। वह शर्त कौन कौन सी हैं, पहले एक बार उसको हम रिपीट कर लेते हैं। पहली चीज़ है, वह कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा वह तब होगा जब वह साइक्लिक होगा। पहली कंडीशन कौन सी है, वह साइक्लिक होगा। दूसरा, वह प्लेनर में होगा, प्लेन में होगा, प्लेनर होगा, क्या होगा, प्लेनर होगा। तीसरा, वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। प्रत्येक कार्बन जो होगा एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिंग बन रही है, जो कार्बन जुड़े हुए हैं, वह कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। चौथा, वह कॉन्जुगेट सिस्टम का पालन करता हो, कॉन्जुगेट सिस्टम का पालन करता हो। कॉन्जुगेट सिस्टम का मतलब हुआ कि सिंगल बांड डबल बांड, सिंगल बांड डबल बांड अल्टरनेट क्रम पे लगे हों, तो वहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम का पालन करना चाहिए। पांचवा, वह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हकेल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पालन करना चाहिए। अगर वह हकेल इसमें से किसी एक, अगर वह साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेट सिस्टम में है, लेकिन वह अगर हकेल नियम का पालन नहीं करता है तो वह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इसमें से सभी शर्तों को अगर वह पालन कर रहा है, सभी शर्तें उस पर लागू हो रही हैं, तभी वह कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अन्यथा वह अगर किसी भी एक शर्त में वह फेल हो जाता है तो वह कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो ये शर्तें हैं कुछ एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें जो हमने एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को कैटेगराइज किया है, वह कैटेगराइज किया है फिनाल में। तो फिनाल क्या होता है, अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। यह अगर हमारा बेंजीन है, यहाँ पे अगर OH डायरेक्ट इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो यह कहलाता है क्या, फिनाल कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनाल कहलाता है। अब इसी OH के आधार पर ही इसको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला इसमें हम वर्गीकृत जो करते हैं फिनाल को, पहला होता है मोनोहाइड्रिक फिनाल। किसके आधार पर करते हैं, OH ग्रुप के आधार पर करते हैं। पहला हमारा है मोनोहाइड्रिक फिनाल। मोनोहाइड्रिक फिनाल, मोनो मतलब होता है एक, कितने हाइड्रिक होंगे, एक OH होगा। अगर बेंजीन रिंग से कितने OH जुड़े हुए हैं, तो एक OH जुड़ा हुआ है। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वह है अगर इस जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं इसको, या तो इसको फिनाल कहते हैं, फिनाल अथवा हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक के बाद डाईहाइड्रिक फिनाल की। डाईहाइड्रिक फिनाल, अब नाम से क्लियर है कि डाई मतलब होता है दो। पहला हो गया मोनो, दूसरा हो गया डाईहाइड्रिक फिनाल। दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनाल। अब इसमें कितने OH होंगे, दो होंगे। अब यह बेंजीन रिंग अल्टरनेट क्रम पे सिंगल बांड डबल बांड लगे हुए हैं, एक OH लगा है तो फिनाल है।
अगर इसमें जो है कितना एक OH और लग जाए, कितने OH हो गए? 2 OH हो गए। जब 2 OH हो गया इसे कहते हैं कैटिकॉल या बेंजीन 1 2। अब देखो एक नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन बेंजीन में है? 6 कार्बन है। अब क्योंकि आपने पिछली कक्षा में जो नामकरण आपको बताया गया है वहाँ बताया गया कि अगर एल्कोहल है तो वहाँ पे हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। इसका तो साधारण नाम कैटिकॉल है, ऑल लगा हुआ है, ठीक है, कैटिकॉल है। लेकिन बेंजीन के साथ में 1 नंबर पे 2 नंबर पे ऑल ग्रुप लगे हैं, OL। क्या लगा है? OL, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप सफिक्स हम ऑल यूज करते हैं। OL क्या यूज करते हैं? ऑल। तो बेंजीन 1 2 डाई ऑल, क्या हो गया? बेंजीन 1 2 डाई ऑल। यह एक कैटिकॉल है, या इसको हम कह सकते हैं बेंजीन 1 2 डाई ऑल कहते हैं। या एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पे वर्गीकरण में अगर एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा OH यहाँ पे लगा हुआ है, इसे कहते हैं क्यूनॉल। क्या कहते हैं? क्यूनॉल कहते हैं। अब सेम चीज 1 2 3, यहाँ पे 1 नंबर पे 2 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्यूनॉल कहेंगे, या तो क्या कहेंगे? बेंजीन 1 4 डाई ऑल। कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1 नंबर पे और 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन 1 4 डाई ऑल। 1 4 डाई ऑल कहते हैं। यह एग्जाम्पल किसके हो गए? डाईहाइड्रिक फिनाल के। अब हम अगले बात करते हैं, अगला हमारा है ट्राईहाइड्रिक फिनाल। अब ट्राई मतलब कितने होंगे? 3 लगे होंगे। कितने लगे होंगे? 3। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनाल। अब यहाँ बेंजीनिंग से कितने OH लगे होंगे? 3 लगे होंगे। एक OH 2 OH 3 OH। इसका नाम है, साधारण नाम, फ्लोरो ग्लूसिनॉल, या तो फ्लोरोग्लूसिनॉल कह सकते हैं, या तो कहेंगे क्या? अब 1 नंबर पे 2 3 नंबर पे 4 5 नंबर पे क्या लगे हुए हैं? OH लगे हुए हैं। तो बेंजीन के साथ में क्या लगा हुआ है? बेंजीन के साथ में 1 नंबर पे 3 नंबर पे 5 नंबर पे ट्राई ऑल लगा हुआ है। यह किसका एग्जाम्पल है? ट्राईहाइड्रिक फिनाल का, फ्लोरोग्लूसिनॉल। और एग्जाम्पल ले सकते हैं पायरो, इसका नाम है। एक फिनाल, यहाँ पे OH लग गया, फिनाल हो जाएगा। इसका नाम है पायरोगिलाल, पायरोगिलाल। या तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अथवा बेंजीन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 1 2 3 ट्राई ऑल। यह हो गया इसका वर्गीकृत फिनाल का वर्गीकरण हमने किया, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल पे। अगला अब एरोमेटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल को समझते हैं। इसका थोड़ा सा केवल एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है एरोमेटिक एल्कोहल क्या होते हैं। अब यहाँ पे फिनाल में हमने क्या कहा? फिनाल में हमने कहा कि अगर OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो क्या है? फिनाल है। लेकिन एरोमेटिक एल्कोहल में, एरोमेटिक एल्कोहल में यहाँ पे जो OH जुड़ा होगा वह किसी बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई कोई पार श्रृंखला होगी, उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यह बेंजीन रिंग हो गया। फिनाल में क्या था कि यह OH डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इस बेंजीन रिंग जुड़ी हुई एक पार श्रृंखला होगी, इससे जुड़ा हुआ एक OH होगा। तो यह हमारा कौन सा होता है? एरोमेटिक एल्कोहल होता है। ये CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? OH, इसे कहते हैं बेंजिल एल्कोहल।
बेंजिल एल्कोहल, यह फिनाल नहीं होगा, यह एरोमेटिक एल्कोहल है। अगर यह OH डायरेक्ट जुड़ा होता बेंजीन से तो फिनाल होता, लेकिन यहाँ पे CH2 से जुड़ा हुआ है या पार श्रृंखला है, इससे जुड़ा हुआ OH लगा है, तो यह बेंजिल एल्कोहल होगा, यह एरोमेटिक एल्कोहल होगा। तो यह एरोमेटिक एल्कोहल है। अब हम नामकरण की बात करते हैं फिनाल के। आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। नामनक्लेचर करते हैं, साथ चलेंगे साधारण नाम और IPSC नाम। नामनक्लेचर ऑफ फिनाल्स। फिनाल्स या केवल नामनक्लेचर समझते हैं। जैसा आपको बताया पहले ही एग्जाम्पल में, अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ अगर OH है तो इसका नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम हम कहते हैं फिनाल या कहते हैं हाइड्रोक्सीबेंजीन। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सीबेंजीन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है तो फिनाल हो गया। अगर यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, क्योंकि यह आर्थो पोजीशन है या मेटा पोजीशन है या पैरा पोजीशन है, तो होगा आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है क्या? Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आर्थो ब्रोमो फिनाल। साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? आर्थो ब्रोमो फिनाल हो गया। या 1 ब्रोमो हाइड्रोक्सीबेंजीन, 1 ब्रोमो हाइड्रोक्सीबेंजीन होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं नामकरण में। अगर OH लगा हुआ है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, आर्थो पोजीशन पे क्या लगा है? CH3। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस फिनाल के साथ में अगर CH3 लगा होता है तो इसे हम कहते हैं क्रिसॉल। क्या कहते हैं? क्रिसॉल कहते हैं। लेकिन यह मेथिल ग्रुप किस पोजीशन पर लगा हुआ है? आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं आर्थो क्रिसॉल। अगर यह CH3 यहाँ पे लग जाएगा, अगर यह CH3 यहाँ पे लग गया तो मेटाक्रिसॉल। क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसॉल। अगर यह CH3 पैरा पोजीशन पर लग गया तो इसे हम कहते हैं पैराक्रिसॉल। क्या कहते हैं? पैराक्रिसॉल कहते हैं। तो नामकरण में आपके PDF में ढेर सारे नामकरण दिए गए हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, या हम कह सकते हैं इसका IPSC नाम लिख सकते हैं अथवा करके 1 मेथिल फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल, अथवा करके यहाँ पे एक इस पोजीशन पे आ गया 1 2 3 4 मेथिल फिनॉल, तो यह इसके साधारण नाम और IPSC नाम। एक सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है 1 मेथिल नहीं होगा, यहाँ पे 2 मेथिल फिनॉल होगा, बोल बस हो गया था गलती से। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें नामकरण समझते हैं। OH, NO2, NO2 यह है। ये देखो यहाँ पे ये फिनाल है, पूरा फिनाल से लगे हुए नाइट्रो ग्रुप हैं, दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। किस पोजीशन पे? 2 और 4। तो हो जाएगा क्या? 2 4 डाई नाइट्रो फिनाल। यह कुछ एग्जाम्पल हैं। या एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नामकरण में 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं।
अगला एग्जाम्पल है OH, OH यह है। आगे इसका नाम लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, 1 2, फिनाल है पूरा, फिनाल पे लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, तो 1 2 डाई हाइड्रोक्सी फिनाल इसका नाम है। तो ये कंप्लीट नामकरण है। PDF में आपके ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ समझाने के लिए हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है। आप इसको समझेंगे और किताब से ढेर सारे वहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। आप लोग नामकरण करिएगा, अपने PDF में लिखिएगा। PDF जो आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल हैं उसको आप तो लिखेंगे ही, लेकिन अपने किताब से, अपने बुक से आपको खोज करके कम से कम 25 या 30 नामकरण इस पर कंपाउंड का नाम लिखना है। आप वहाँ से खोजेंगे और उसका नाम लिखेंगे, आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आज आपका एक वीडियो कंप्लीट हुआ फिनाल के ऊपर, ठीक है। आप इसको PDF में लिखेंगे, वीडियो देखेंगे।